2006 नोएडा का निठारी गांव, एक नाला और उसमें मिले बच्चों के कंकालों ने पूरे देश की रूह को हिला दिया था। नोएडा के निठारी गांव में 2006 की उस सर्द सुबह को कौन भूल सकता है, जब एक नाले से बच्चों के कंकाल और शरीर के टुकड़े बरामद हुए थे। ये एक ऐसा कांड जिसने इंसानियत को शर्मसार किया और आज 18 साल बाद वो केस फिर चर्चा में है। लेकिन इस बार सवालों के घेरे में है अदालतें, जांच एजेंसियां और पूरा सिस्टम। ये दृश्य इतना विभत्स था कि पूरे देश में सनसनी फैल गई। उस कोठी का नाम था D5 और उसके मालिक मोनिंदर सिंह पंडेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली को इस भयावह नरसंहार का आरोपी बनाया गया। कोर्ट ने भी उन्हें दोषी माना और कई मामलों में फांसी की सजा सुना दी गई। सबको लगा कि इंसाफ हो गया, लेकिन क्या वाकई इंसाफ हुआ? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर दोनों निर्दोष हैं तो फिर निठारी कांड का जिम्मेदार कौन है? साल 2023 में इस पूरे मामले ने एक चौंकाने वाला मोड़ लिया, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंडेर को सबूतों के अभाव में सभी मामलों से बरी कर दिया। इसके बाद कोहली भी एक एक कर मामलों में बरी होने लगा और अब वो केवल एक केस में जेल में है, जिससे जल्द ही राहत मिलने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। कोर्ट ने साफ कहा, ना हत्या के लिए कोई हथियार मिला, ना कोई प्रत्यक्षदर्शी, ना ही फोरेंसिक साक्ष्य। पुलिस की हिरासत में दिए गए कोहली के इकबालिया बयानों की ना तो कोई पुष्टि हुई, ना ही उनका वैज्ञानिक आधार था। सीबीआई और पुलिस की सबसे बड़ी चूक यही थी कि D5 कोठी से ना खून के निशान मिले, ना शवों के अवशेष और ना ही कोहली से जुड़े कोई फोरेंसिक लिंक। यहाँ तक कि जिन बातों पर उसे आदमखोर घोषित किया गया वो सिर्फ पुलिस कस्टडी में दिए गए बयानों तक सीमित रही। कोहली के बयानों के अनुसार उसने शवों के टुकड़ों को पॉलिथीन में डालकर नाले में फेंका और कुछ को जमीन में गाड़ दिया, लेकिन जमीन की खुदाई में कुछ भी नहीं मिला, ना ही किसी शव की पहचान DNA से करवाई गई। जांच एजेंसी ये तक साबित नहीं कर पाई कि कोठी के अंदर हत्याएं हुई। कोर्ट ने कहा, ना तो हत्या के लिए कोई हथियार था, ना कोई गवाह और ना कोई मकसद। यही कारण है कि पंडेर को बरी कर दिया गया और अब कोहली को भी राहत मिल गई है। प्रधान न्यायाधीश BR गवई, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने बुधवार को 14 याचिकाएं खारिज कर दी। 12 याचिकाएं CBI की ओर से और 2 अन्य पप्पू लाल और अनिल हल्दर की ओर से दायर की गई थी। CJI ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद कहा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले में कोई खामी नहीं है, इसीलिए ये याचिकाएं खारिज की जाती हैं। इस केस में एक और पहलू था, ऑर्गन ट्रैफिकिंग यानी अंगों की तस्करी। कोर्ट ने भी इस दिशा में जांच न होने पर चिंता जताई। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने भी इस पहलू की जांच की मांग की थी, लेकिन CBI ने पंडेर जैसे अहम व्यक्ति से इस बारे में कोई सवाल तक नहीं किया, जबकि वो पहले से ही किडनी स्कैम का आरोपी था। क्या इस पूरे कांड के पीछे कोई बड़ा संगठित गिरोह था? क्या बलात्कार और हत्या की कहानियां उस सच्चाई को ढकने के लिए रची गई थी जो कहीं ज्यादा खतरनाक थी? इतना ही नहीं, अदालतों में कोहली को कानूनी मदद भी नहीं दी गई। उसकी मेडिकल जांच अधूरी रही और लंबे समय तक पुलिस कस्टडी में उसे रखा गया बिना किसी ठोस प्रक्रिया के। कोर्ट ने ये तक कहा कि ये केस एक गरीब नौकर पर जबरन मढ़ा गया हो सकता है। गाजियाबाद की CBI कोर्ट ने जहां कोहली को 12 और पंडेर को 2 मामलों में फांसी की सजा दी थी, वहीं हाई कोर्ट ने सभी सजाएं सबूतों के अभाव में खारिज कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अभियोजन पक्ष अपराध को संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है। सबसे हैरानी की बात तो ये रही कि कोहली के कबूलनामे का वीडियो, जो इस केस का सबसे अहम सबूत माना जा रहा था, कोर्ट में कभी पेश ही नहीं किया गया। अब स्थिति ये है कि पंडेर 2023 में जेल से रिहा हो चुका है और कोहली भी एक अंतिम केस की सुनवाई का इंतजार कर रहा है। अगर वो भी बरी हो गया तो कानून की नज़र में निठारी कांड का कोई दोषी नहीं बचता और तब सबसे बड़ा सवाल यही होगा, 16 बच्चों के शवों के टुकड़े उस नाले में कैसे पहुंचे? अगर कोहली और पंडेर निर्दोष हैं तो मासूमों का असली गुनहगार कौन है? क्या वो आज भी खुलेआम समाज में घूम रहा है? क्या हमारा सिस्टम इतने बड़े नरसंहार की सच्चाई कभी उजागर कर पाएगा, या फिर निठारी कांड भी एक ऐसा चैप्टर बन जाएगा जो हमेशा अनसुलझा रह जाएगा? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।